नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रैक MPPSC में। दोस्तों, ये साइबर सिक्योरिटी टॉपिक का ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में एक बार आप जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, वायरस के प्रभाव तक। तो अब इसके आगे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रमुख वायरस और उनके निर्माण वर्ष। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वायरस में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन ये वायरस है। ठीक, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, या फिर उसके ईयर पूछ लेता है। ठीक, तो पहला वायरस देखते हैं यहाँ पे, क्रीपर। क्रीपर कब आया? 1971 में। ये प्रथम कंप्यूटर वायरस है। ठीक, नेटवर्क पर फैलने वाला प्रथम वायरस, तो ये फर्स्ट वायरस है। ठीक, क्रीपर 1971 में आया था। ठीक, दूसरा ई क्लोनर 1982 में आया, पर्सनल कंप्यूटर में फैलने वाला प्रथम वायरस। तो ये पर्सनल कंप्यूटर में फैलने वाला प्रथम वायरस है। ठीक, अगला ब्रेन 1986 में आया, कॉपी प्रोटेक्शन के रूप में डिजाइन वायरस पाकिस्तान में निर्मित पहला बूट सेक्टर वायरस है। ठीक, ध्यान रखना, ये पाकिस्तान में निर्मित पहला वायरस है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, जेरूसलम। जेरूसलम कब आया? 1987 में। ठीक, यह वायरस केवल शुक्रवार को ही सक्रिय होता है। तो इसको थोड़ा सा ये पॉइंट ध्यान रखना कि ये शुक्रवार को ही सक्रिय होता है। ठीक, अगला कोलंबस 1989 में। कोलंबस वायरस को डेटा क्राइम तथा 13 अक्टूबर के नाम से भी जाना जाता है। यह फाइलों को संक्रमित कर हार्ड डिस्क के डेटा को नष्ट करता है। ठीक, हैप्पी बर्थडे जोशी 1990 में। यह भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस है। ध्यान रखना, यह भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस है। ठीक, माइकल एंजेलो 1991 में। इसे 6 मार्च का वायरस भी कहा जाता है। ठीक, डिस्क वाशर 1993 में। इसे डिस्क वाशर विद लव वायरस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई लव यू ये 2000 में आया, कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा वायरस। ठीक है दोस्तों, अब कुछ वायरस हैं जिनकी सिर्फ ईयर दिया हुआ है, जैसे कोड रेड 2001 में आया, ब्लास्टर 2002 में आया और पेट्रिया रैंसमवेयर 2017 में आया। यह कंप्यूटर फाइल को लॉक करके फिरौती की मांग करता था। ठीक, रैंसमवेयर मतलब ये है कि आपके ही कंप्यूटर में अटैक करके आपके ज़रूरी फाइल्स को ये लॉक कर देता है और फिर उसको ओपन करने के लिए ये क्या मांगते हैं? फिरौती मांगते हैं। ठीक, फिर उसको ओपन करते हैं। वंदे मातरम भारत में निर्मित वायरस, ये दोस्तों भारत में निर्मित वायरस है, वंदे मातरम। ठीक, मैकमैन, यह वायरस आपके मॉनिटर पर शांति संदेश देकर समाप्त हो जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये कुछ क्या हो गए दोस्तों? वायरस हो गए, और उसके ईयर और उसका क्या खास है ये हमने समझ लिया। अब समझते हैं एंटीवायरस। तो वायरस के से प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या रखते हैं अपने कंप्यूटर में? ये एंटीवायरस रखते हैं। तो अभी देखते हैं कि एंटीवायरस होता क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरे से बचने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। ठीक, एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान यह है कि
यह केवल उन वायरस को खोज सकता है जिनके लिए इसे बनाया गया है। मतलब खास बात ये होता है कि ये 360 काम नहीं करते हैं। मतलब कि जिस खास पर्पस के लिए बनाए जाते हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है। ठीक, चलिए तो इसमें देखते हैं कुछ प्रचलित एंटीवायरस के नाम। तो इनमें से आप सब अपने कंप्यूटर में रखते हैं वायरस से प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, जैसे AVG, अवस्त, जी डेटा, मैकफ्री, नॉर्टन, क्विक हील, अवीरा, वुलगार्ड, एफ सिक्योर, पांडा, नेट प्रोटेक्टर, ट्रेंड माइक्रो। तो ये कुछ क्या है दोस्तों, एंटीवायरस के नाम है जो आप अपने कंप्यूटर में रखते हैं वायरस से प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, अब कंप्यूटर सुरक्षा के उपाय। तो अब एंटीवायरस तो दोस्तों हम वायरस से सुरक्षा के लिए रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हम स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर सुरक्षित रहे, वायरस में इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं जो हम अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे पासवर्ड, हम किसी भी फाइल को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं। ठीक, एंटीवायरस तो रखते ही हैं। अब फायरवॉल भी होता है। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन मीन्स क्या होता है दोस्तों कि कोई भी या टेक्स्ट मैसेज है या कोई इन्फॉर्मेशन है उसको कोड वर्ड में रखना है। ठीक, उसको इनक्रिप्ट कर देना है। इनक्रिप्ट मीन्स ऐसा कि जब तक उसको डिक्रिप्ट नहीं किया जाएगा तो उसको रीड नहीं किया जा सकता। ठीक, तो इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी। ठीक, पैच, डिजिटल सिग्नेचर, बायोमेट्रिक, कैप्चा, प्रॉक्सी सर्वर, स्मार्ट डॉग, पैलाडियम, क्रोजर। तो ये सब क्या है, ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप और हम अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हैं। उसमें जो रखी हुई इन्फॉर्मेशन को या फाइल्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब इसको समझते हैं एक एक करके कि किस तरह से क्या हम इनको यूज़ करेंगे। ठीक, तो पासवर्ड सबसे पहले देखते हैं। किसी कंप्यूटर और नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक, पासवर्ड के दो प्रकार होते हैं, वीक पासवर्ड, ठीक, अल्फ़ाबेट प्लस नंबर होते हैं। ठीक, इन्हें आसानी से याद किया जा सकता है, जैसे नाम, जन्म दिवस, फ़ोन नंबर। ये क्या होते हैं दोस्तों, जो थोड़ा सा वीक होते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट प्लस नंबर अगर होंगे तो ये क्या होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं, जिसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। ठीक, अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट प्लस नंबर प्लस स्पेशल कैरेक्टर। आप देखते होंगे कि अगर आप कुछ अल्फ़ाबेट रख देते हैं, कैपिटल या स्मॉल, ठीक, कुछ नंबर भी साथ में रखते हैं और एक आध दो स्पेशल कैरेक्टर भी रखते हैं। ठीक, स्पेशल कैरेक्टर मीन्स जैसे हैच, है ना, तो ये सब आप जो रख देते हैं तो इससे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाता है। ठीक, ये अल्फ़ाबेट्स नंबर और स्पेशल संकेतों का कॉम्बिनेशन होते हैं तथा जिसे तोड़ पाना बेहद मुश्किल होता है। जैसे इस तरह से आप बनाते हैं। ठीक, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। तो कोशिश करा करिए जब भी आप किसी में बनाएं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही बनाएं। ठीक, दूसरा एंटीवायरस, कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरे से बचने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। ठीक, एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान यह है कि यह केवल उन वायरस को खोज सकता है जिनके लिए इसे बनाया गया है। ठीक, प्रमुख एंटीवायरस जैसे नॉर्टन, नेट प्रोटेक्टर और मैकफ्री। ठीक, चलिए अगला देखते हैं फायरवॉल, कंप्यूटर सिस्टम को उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया गया सुरक्षा कवच है। ठीक, बाहरी आक्रमण से बचाने का तरीका फायरवॉल कहलाता है। ठीक, यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक,
इसको ध्यान रखना। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों प्रकार का ये हो सकता है। यह कंप्यूटर अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। यह पैकेट फिल्टर के रूप में कार्य करता है। इसे कंप्यूटर का सेफ्टी वाल्व भी कहा जाता है। तो फायरवॉल हर किसी कंप्यूटर में इनबिल्ड होता है। ठीक है दोस्तों। बायोमेट्रिक, किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए बायोलॉजिकल डेटा जैसे फिंगरप्रिंट, आवाज़, आंखों का रेटिना, नसों के इंप्रेशन आदि का उपयोग किया जाता है। तो बायोमेट्रिक भी एक बहुत अच्छा स्टेप्स है प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक। कैप्चा, इसका पूरा नाम कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, कैप्चा आप सब देखते होंगे कि जब भी आप कहीं लॉगिन करते हैं, ठीक, तो एक कोड आपको भरवा दिया जाता है, इस तरह से कैप्चा कोड। ठीक। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा जो स्टेप्स है प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका उपयोग वेबसाइट को स्पैमर से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इनक्रिप्शन, मूल संदेश ओरिजिनल मैसेज को कूट भाषा में बदलने की प्रक्रिया इनक्रिप्शन कहलाती है। मैं पहले भी बताया हूँ कि इसको कोड वर्ड में बदल देता है। इसमें मूल संदेश को समान टेक्स्ट और गुप्त कोड को सिफर टेक्स्ट कहा जाता है। इनक्रिप्शन भेजने वाले सेंडर की तरफ रहती है। ठीक। तो इनक्रिप्शन होने के बाद जब उधर सेंडर रिसीवर होगा तो उसको डिक्रिप्ट करके वो पहुंचेगा। ठीक। तो डिक्रिप्शन क्या है, कूट भाषा को मूल संदेश में बदलने की प्रक्रिया डिक्रिप्शन कहलाती है। यह सिफर टेक्स्ट को सामान्य टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया डिक्रिप्शन कहलाती है। यह प्राप्त करने वाले या रिसीवर की तरफ होती है। जैसे ये आपको क्या आया था, सिफर टेक्स्ट आया था। ठीक। तो ये कोड वर्ड में आया था, डिक्रिप्ट होने के बाद ये ओरिजिनल मैसेज बन गया। ठीक। अगला देखते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो दोस्तों 8वें नंबर की स्टेप से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको पूरा कवर किया गया कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक नहीं करते हैं आप लोग। लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा मोटिवेशन आपके प्रति बना रहेगा और कंटिन्यू हम इसको रखेंगे। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, और बाकी इसमें और भी टॉपिक कंप्लीट कर दिए गए हैं, जैसे ई गवर्नेंस और इसके साथ साथ इंटरनेट, रोबोटिक्स, ठीक, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो ये सब ई कॉमर्स, ये सब टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप उसको जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। और मेंस की भी कुछ क्लासेस अपलोड है, देख लीजिएगा। आपके लिए जो भी हेल्पफुल होगा आप उसको देखते चलिए। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।